साथियों, जय हिंद। मैं डॉक्टर संग्राम पाटिल इंग्लैंड से बात कर रहा हूँ। साथियों, हमारी नींद की जो क्वालिटी होती है, हम कितना सोते हैं और किस तरीके से सोते हैं, इस पर हमारे शरीर की इम्यूनिटी बहुत डिपेंड करती है। इनका बहुत गहरा संबंध है और इसको साइंटिफिक प्रूफ मिल चुका है। ये कोई संदेह या रिसर्च वाली बात नहीं है। जिन लोगों की नींद अच्छी होती है, जो लोग 7 से 9 घंटे एडल्ट्स सोते हैं और उनके अच्छी नींद हो जाती है विदाउट मच डिस्टरबेंस, उन लोगों में इम्यूनिटी के जो 2 टाइप्स होते हैं, इनेट इम्यूनिटी और अडेप्टिव इम्यूनिटी, ये दोनों अच्छी स्ट्रांग रहती है। जो हमारी इम्यूनिटी की पेशियां होती है, बी सेल, टी सेल, और इम्यूनिटी की एंटीबॉडीज और जो इन्फ्लेमेटरी, एंटी इन्फ्लेमेटरी जो केमिकल्स रिलीज होते हैं, साइटोकाइंस, इंटरफेरॉन्स, इनका जो बैलेंस है, ये भी अच्छी तरह से सोने वाले लोगों में बहुत अच्छा रहता है, फायदेमंद रहता है। तो इनका इन्फेक्शन से बचाव होता है। ये नॉन फैक्ट है। दूसरी जो फैक्ट है, जो एस्टैब्लिश हो चुकी है, जो ज्यादातर लोग जानते नहीं है, वो यह है कि वैक्सीन से जो हमें इम्यूनिटी मिलती है, वो इम्यूनिटी भी हमारे नींद के क्वालिटी पर और हम कितना सोए, ड्यूरेशन पर डिपेंड होती है। और अगर नींद वैक्सीन लेने के पहले कुछ दिन, 2-3 दिन हम अच्छे सोते हैं और वैक्सीन लेने के बाद भी अगर हमारी नींद अच्छी होती है, तो इन लोगों में जिनकी नींद ठीक से नहीं होती है, उनकी तुलना में वैक्सीन का फायदा, उसका असर ये अच्छा होता है। जो लोग अच्छा सोते हैं उनमें अच्छा फायदा दिखाई देता है। ये भी हमें पहले के कुछ जो वैक्सीन में स्टडी हुए उनसे मालूम है। और अभी कोविड-19 के वैक्सीन में भी ये स्टडी चल रहा है। हालांकि इसके अभी तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुए हैं, लेकिन लैंसेट नामक एक मेडिकल जर्नल है। ये सबसे फेमस और हाईली रिस्पेक्टेड मेडिकल जर्नल है। इसमें एक रिव्यू आर्टिकल छपा है जिसमें ये अलग अलग जो स्टडीज है वैक्सीन के और नींद के संबंध में, इनका एक छोटा सा रिव्यू है। ये कोई बड़ा रिव्यू आर्टिकल नहीं है, ये छपा है। और उसमें जो बातें हैं वो इस तरह है, मैं आपको संक्षिप्त में और आसान तरीके से बताता हूँ। तो साथियों, एक स्टडी हुआ था 1996-97 में, और इस स्टडी में सीजनल फ्लू का जो इन्फ्लुएंजा का जो वायरस होता है, उसके खिलाफ जो इम्यूनाइजेशन किया गया, वैक्सीन दिया गया, उसमें जिनको वैक्सीन दिया गया था उनको 2 ग्रुप में डिवाइड किया और एक ग्रुप में लोगों को अगले 4 दिनों तक उनको नींद उनकी कम कर दी गई, सिर्फ वो 4 घंटे सोते थे। और दूसरा जो ग्रुप था वो नॉर्मल सोता था। तो जिनकी नींद खराब कर दी गई थी, उन लोगों में प्रोटेक्शन कम मिला। उनकी इम्यूनिटी जो डेवलप होनी चाहिए वो अच्छी तरह से डेवलप नहीं हुई थी। तो ये 1990s में स्टडी हुआ था। लेकिन अभी एक पिछले साल इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बिहेवियरल मेडिसिन में एक फ्लू वैक्सीन के बारे में छप के आया था। उन्होंने भी यही बताया कि फ्लू की वैक्सीन अगर लेने के बाद लोग ठीक से सोते हैं और फ्लू वैक्सीन लेने से पहले 2 दिन ठीक से सोते हैं, तो इन लोगों में वैक्सीन की एफिकेसी बढ़ जाती है। और यही बात हेपेटाइटिस ए के वैक्सीन के बारे में भी प्रूव हुई है, हेपेटाइटिस बी के वैक्सीन के बारे में भी यही बात प्रूव है। तो जो लोगों को वैक्सीन देने के बाद जो लोग सोते हैं, ठीक से सोते हैं, उनके अंदर इंटरफेरॉन गामा नाम के जो घटक होते हैं, ये घटक, इनका अगर हम मेजरमेंट करते हैं वैक्सीन के बाद, तो ये 0 से 8 वीक्स के दरमियान ये घटक डबल हो जाते हैं अगर लोग ठीक से सोते हैं। जो लोग ठीक से नहीं सोते हैं उनमें ये घटक कम पाए जाते हैं। तो ये पहले के जो वैक्सीन दिए गए उनसे ये बात पता चली है। इतना ही नहीं, जो H1N1 2009 में जो आया था, उसके दरमियान जो वैक्सीन के स्टडी हुए थे, हालांकि ये जल्दी खत्म हो गया था, तो सबको वैक्सीन लेने की जरूरत नहीं पड़ी थी। जैसे अब हम कोविड का वैक्सीन सारे देशों को, सारे नागरिकों को दे रहे हैं, उस वक्त स्वाइन फ्लू के वक्त हमें इतने वैक्सीन की जरूरत पड़ी ही नहीं थी, क्योंकि वो जल्दी खत्म हो गया था। लेकिन उस वक्त भी जो एंटीबॉडीज डेवलप होते हैं, जो लोग ठीक से सोते हैं, उन लोगों में, खास करके मेल्स में, पुरुषों में एंटीबॉडीज ज्यादा डेवलप होती है अगर वो ठीक से नहीं सोए तो। ये बदलाव जो है सोने की वजह से, ये औरतों में, महिलाओं में नहीं पाया गया था। ये खास बात है। वैसे भी महिलाओं की इम्यूनिटी ये ज्यादा अच्छी रहती है और वैक्सीन के बाद भी उनका इम्यूनिटी का असर ज्यादा होता है। तो ये बात शायद महिलाओं में उतनी अहम नहीं रखती है।
तो साथियों, और एक चीज पाई गई है कि ये जो साइटोकाइन स्टॉर्म हम जिसे कहते हैं, जो कोविड के कुछ लोगों में हो जाते हैं तो वो गंभीर हो जाते हैं, सीरियस हो जाते हैं, खास करके सेकंड वीक में, छठे सातवें दिन के बाद। तो अगर कोई अच्छे से सोता है तो उनका साइटोकाइन, जो अच्छा साइटोकाइन और जो हार्मफुल साइटोकाइन, से अलग अलग साइटोकाइन के टाइप्स होते हैं, कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, कोई प्रो इन्फ्लेमेटरी होते हैं। तो इनका जो बैलेंस है, ये भी अगर आपकी नींद की क्वालिटी अच्छी है, ड्यूरेशन अच्छा है, तो ये बैलेंस हमारे फेवर में काम करता है। और जो ठीक से सोते नहीं है उनका इम्बैलेंस हो जाता है और उनकी इम्यूनिटी उस वजह से खराब हो जाती है। तो अब एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि अगर लोग वैक्सीन लेने के पहले 2-3 दिन ठीक से आराम से नींद ले और वैक्सीन लेने के बाद ज्यादा सोए, 7 से 9 घंटे कम से कम सोए, तो इन लोगों में हमारी इम्यूनिटी वैसे भी नींद की वजह से अच्छी हो जाएगी, लेकिन वैक्सीन की जो इम्यूनिटी आएगी, इम्यूनोजेनिसिटी जो है वैक्सीन की, वो बढ़ेगी और उसकी वजह से एंटीबॉडीज बढ़ेंगे, उसकी वजह से जो सेल्स का स्टिमुलेशन होगा वो भी अच्छा होगा। तो जाहिर है कि लॉजिकली स्पीकिंग इसको प्रोटेक्शन भी अच्छा मिलेगा। साथियों, जो नॉर्मल हेल्दी लोग हैं, इनमें हमें ये पता नहीं है कि ये जो एंटीबॉडीज का रिस्पांस है या इम्यूनिटी की वजह से सेल्स का रिस्पांस आएगा वैक्सीन के बाद, ये इतना अहम है कि नहीं नॉर्मल हेल्दी लोगों में, ये हमें पता नहीं है, क्योंकि ये रिसर्च इतना ज्यादा बढ़ा नहीं है। लेकिन जो लोग बॉर्डर लाइन है, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, जिनको बहुत सारी बीमारियां है, ऐसे लोगों में शायद अच्छी नींद की वजह से उनको प्रोटेक्शन सिग्निफिकेंटली बढ़ेगा और उनको खुद को सेफ रखने में उसका फायदा होगा और शायद इससे जान भी बचेगी अगर आप ठीक से सोते हो तो। और इसमें एक बात जो सामने आई है साथियों कि जो अलग अलग वायरस बदल रहे हैं, उनकी वजह से वही वैक्सीन, अगर वायरस बदल जाता है तो इम्यूनिटी कम हो जाती है। ऐसे 1-2 देशों में पाया गया है। तो अगर ये वायरस बदलता है और हम वो वैक्सीन लेते हैं तो कम इम्यूनिटी हो गई, और वही लोग अगर ठीक से सोते भी नहीं है तो उससे और कम इम्यूनिटी हो जाएगी। तो ये कॉम्बिनेशन की वजह से प्रोटेक्शन की जो मात्रा, उनको लेवल है, वो कम हो जाएगी। तो ऐसे हालात में अगर वायरस भी बदलता है तो अगर कोई ठीक से सोता है तो उसको थोड़ा सा स्ट्रांग जो रिस्पांस आएगा वो उनको शायद फायदेमंद रहेगा, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। साथियों, और एक बात बताता हूं और फिर मैं ये वीडियो एंड करता हूं। पहले जो वैक्सीन दिए गए थे हेपेटाइटिस में या इन्फ्लुएंजा में, इनमें ऐसा पाया गया है कुछ स्टडीज में कि अगर मॉर्निंग में वैक्सीन लेते हैं और ठीक से सोते हैं तो इनका रिस्पांस एंटीबॉडी का ये लगभग डबल हो जाता है अगर कोई दोपहर में वैक्सीन लेता है। कोरोना के बारे में सोचा जा रहा है कि शायद ये कोविड वैक्सीन में भी ऐसे हो सकता है, लेकिन अब तक इसकी कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। और जिस तरीके से कोरोना के वैक्सीन की कमी है, अगर हम मॉर्निंग की राह देखते रहे तो इसमें काफी महीने या साल भी लग जाएंगे वैक्सीन को नंबर लगते हुए। इसलिए मैं ये एडवाइज नहीं करूंगा कि आप मॉर्निंग में ही लीजिए या दोपहर में मत लीजिए, आपको जब मिले तब ले लेना। लेकिन ऐसे पॉसिबल है कि मॉर्निंग में अगर वैक्सीन ले और आप ठीक से सोए, वैक्सीन के बाद, वैक्सीन के 2-3 दिन पहले आराम की नींद ले रहे हो, रिलैक्स रह रहे हो, तो इससे आपका प्रोटेक्शन बढ़ सकता है। ये साइंटिफिक लॉजिक है। मैं आशा करता हूं कि ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगे। ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए। टेक केयर। जय हिंद साथियों।